जय श्री गोरख। अशोक वाटिका में माता सीता की दिनचर्या। जब रावण का रथ लंका के ऊपर गया तो रावण ने माता सीता से कहा, हे देवी, ये मेरी लंका है। इस लंका के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बड़े सुंदर सुंदर वन हैं। अब आपकी इच्छा है कि आप इन वनों में से किस वन में अपने को सुरक्षित महसूस करती हो, मैं तुम्हारे रहने का उसी वन में प्रबंध कर दूंगा। जब रावण ने लंका के चारों तरफ के वन दिखाई दिए तो माता सीता ने कहा, हे पापाचारी रावण, तो मुझे जिस वन में भी छोड़ देगा, मेरे स्वामी राघव मुझे उसी वन में खोज लेंगे। तो रावण ने लंका के पूर्व जंगल में जहाँ अशोक वाटिका थी वहाँ पर अपना रथ उतारा और विश्वकर्मा को याद किया। तो विश्वकर्मा ने आकर रावण को प्रणाम कर कहा कि हे लंकापति, आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो रावण बोला, हे विश्वकर्मा, हमारी लंका के में जनक नंदिनी सीता आ चुकी है। मेरी लंका में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। फिर भी ये देवी महलों को त्याग कर वनवासियों के साथ वनों में भटक रही थी। इस देवी का कहना है कि जब तक 14 वर्ष वनों के वनवास के पूरे नहीं होंगे, यह देवी किसी भी महल में नहीं रहेगी। अतः पंचवटी पर पेड़ पौधों से कुटिया में रहती थी। अब यह देवी सोने की लंका में आई है, तो इसे रहने के लिए एक सोने की कुटिया बना दे और पूजा पाठ करने के लिए इसे पूछ कर इसके इष्ट देव का मंदिर बना दे, जिससे यह लंका में अपने को असुरक्षित महसूस न करे और उन वनवासियों को भूल जाए। जब विश्वकर्मा ने माता सीता की ओर देखा तो भगवान विश्वकर्मा जी माता सीता की तरफ नज़र नहीं कर सके। माता सीता जी के चेहरे का तेज असहनीय था। तो भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने रावण से कहा, लंका के अधिपति, आपने महाशक्ति का अपहरण कर ठीक नहीं किया। मुझे लग रहा है कि आप इस देवी का अपहरण कर लंका का विनाश चाहते हैं। तो रावण बोला, विश्वकर्मा, आप सलाह न दें, वो कार्य करे जो आपको कहा है। तो विश्वकर्मा जी ने जहाँ रावण ने कहा वहाँ कुटी और मंदिर बना दिया और माता सीता को नतमस्तक होकर चले गए। माता सीता के पास रावण ने कई राक्षसों का पहरा लगा दिया। राक्षसों से रावण बोला, कोई भी मनुष्य देवी से न मिल पाए। अगर कोई देवता आए तो तुरंत मुझे सूचना दी जाए और इस देवी को खाने पीने की कोई कमी न रहे। रावण तो चला गया, परंतु माता सीता ने कुटिया में पैर नहीं रखा। माता सीता एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठ गई और धरती माता से प्रार्थना की कि हे माता, मुझे इस पापी के यहाँ का कुछ नहीं खाना है। आप मुझे वह शक्ति दे जिससे कि मैं बिना खाए अपने राघव के आने तक तो स्वस्थ और जीवित रह सकूं, क्योंकि मेरे स्वामी राघव इस समुद्र के पार कैसे आएंगे यह तो मैं नहीं जानती, और जब तक मेरे स्वामी नहीं आ जाते मैं जीवित रहना चाहती हूँ। और जब शाम के समय माता सीता ने कुछ नहीं खाया तो राक्षसी रावण के पास जाकर बोली, महाराज, वह औरत तो बहुत हट्टी है। वह कहती है कि मैं पापियों के घर का अन्न नहीं लूँगी। यह सुन रावण घबराया और उसने रात्रि के समय माता सीता के पास स्वयं जाना उचित नहीं माना, क्योंकि रावण शाम से लेकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त आने से पहले तक पापी और राक्षस प्रवृत्ति में भरपूर रहता था। तो रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को स्वादिष्ट भोजन और सुंदर कपड़े व आभूषण लेकर अशोक वाटिका में भेजा। तो जब मंदोदरी ने माता सीता को देखा तो चेहरे पर शक्ति देख घबरा गई और माता सीता के चरण स्पर्श कर बोली, हे देवी, आप वृक्ष के नीचे क्यों बैठी हैं। माता सीता बोली कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं इस वृक्ष के नीचे ही रहूँगी। मंदोदरी बोली, हे देवी, यहाँ तो बारिश हो रही है, बूंद पड़ रही है। आप इस कुटिया के अंदर चलें, क्योंकि यह कुटिया आपके लिए ही तो बनवाई गई है। तो माता सीता बोली, हे देवी, मुझे तुम्हारे राजा का कोई भी आतिथ्य स्वीकार नहीं है, क्योंकि जो देवता को भी धमका कर कार्य लेता हो वह पापी और अपराधी है। मेरे स्वामी इस प्रकार के मानव को उचित दंड देना जानते हैं, और जब तक मैं रावण जैसे पापी के बंधन में हूँ तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। जाओ, अपना ये सब सामान और भोजन वापस ले जाओ। इतना सुन मंदोदरी घबराई और बोली, हे देवी, मेरे पति ने आपका अपहरण कर अपराध किया है, आपसे अपने सुहाग की रक्षा मांगती हूँ। तो माता सीता बोली, जाओ, अपने पति रावण से कहना कि मुझ सीता को वापस मेरे स्वामी के पास छोड़ाए, तभी तुम्हारा सुहाग सुरक्षित रह पाएगा। अब मंदोदरी वापस महल में गई और रावण को समझाया, परंतु रावण बोला, हे रानी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। न तो वे वनवासी समुद्र पार कर पाएंगे और न तुम चिंता करो। मैं सुबह पूजा करने के बाद अशोक वाटिका जाऊँगा। अगले दिन जब रावण अशोक वाटिका गया तो माता सीता उस समय आंखों में आंसू लिए भगवान सूर्य नारायण के सामने एक टक त्राटक कर रही थी। अब रावण की घबराहट बढ़ी।
वे आगे बढ़कर बोला, हे शक्ति, आपने लंका के राजा रावण का आतिथ्य स्वीकार क्यों नहीं किया? तो माता सीता बोली, उसी अवस्था में, त्रटक की अवस्था में ही रावण से कहा, हे पापी, मैंने स्वप्न में भी किसी पापी का आतिथ्य नहीं स्वीकारा। अब तुम जाओ और अपने आने वाले विनाश की प्रतीक्षा करो। रावण ने कहा, हे देवी, अन्न नहीं लेती तो यहाँ बड़े बड़े बाग हैं जिनमें स्वर्ग से पैदा होने वाले फलों के वृक्ष हैं। कम से कम 14 वर्ष पूरे होने तक जिंदा रहने के लिए फल खाकर जिंदा रह सकती हो। परंतु माता सीता ने कहा, मैं जब तक जिंदा रहूँगी, जब तक अवधपति मेरे पति तुम्हें मृत्युदंड न दे दे। अब तुम जाओ, मेरी चिंता न करें, अपने जीवन की रक्षा हेतु कुछ सोचे। रावण बोला, हे देवी, यह कुटिया आपके लिए ही तो बनवाई है। तो माता सीता बोली, अरे पापी, मेरे स्वामी जब तक मुझे नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं किसी कुटिया का सहारा नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा सहारा रघुवंशी राघव है। तुम अब जाओ। और इसी प्रकार माता सीता ने दिन में सूर्य भक्ति और रात्रि में ध्यान के द्वारा अपने स्वामी श्री राम की 24 घंटे तपस्या करती रही। और जब तक रावण की मृत्यु नहीं हुई तब तक माता सीता सोई ही नहीं। आगे की बातें अगली वीडियो में। जय श्री गोरक्ष।